इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में बेटा नहीं हुआ ना तो तू इस घर से जाने के लिए तैयार रहना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो ऊपर वाले की देन है। मुझे तेरी फालतू बकवास नहीं सुननी, मुझे बेटा चाहिए, बेटा। आपने मेरी 2 बच्चियों को मार डाला है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर इस बार फिर लड़की हुई तो अंजाम जानती है। नफरत भरी बातें कहकर राघव वहां से चला जाता है। सीता घबराई हुई खुद से कहती है, हे भगवान, अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो राक्षस उसे भी मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद राघव शहर जाने का फैसला करता है। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, सुबह जल्दी नाश्ता बना देना। ठीक है जी। राघव के शहर जाते ही सीता को एक बेटी होती है। हाय राम, फिर से बेटी। अगर इन्हें पता चला तो मेरी बच्ची मर जाएगी। नहीं, मुझे इसकी जान बचानी होगी। सीता बच्ची गुड़िया को जंगल की एक गुफा में छुपा देती है। सीता रोज गुफा में जाकर गुड़िया को दूध पिलाती है। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। राघव लौट आता है। बच्चा हुआ? कहाँ है मेरा बेटा? जी, बच्चा मरा पैदा हुआ था। निकल जा मेरी नजरों से। सीता रोती हुई वहां से चली जाती है। एक दिन सीता देर से पहुंचती है। गुड़िया जोर से रोने लगती है। तभी कामधेनु गाय और गौरी गाय वहां से गुजरती हैं। गौरी बहन, किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, इतनी छोटी बच्ची यहाँ कौन छोड़ गया? इसे दूध पिलाती हूँ। इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, इसे अपने साथ ले चलते हैं। सीता गुफा में पहुंचती है। भगवान, आपने भी मेरी बच्ची की रक्षा नहीं की। सीता टूटे मन से घर लौट जाती है। कामधेनु और गौरी गाय गुड़िया को माँ की तरह पालती हैं। अब ये हमारी बेटी है। समय बीतता है। गुड़िया बड़ी हो जाती है। बेटी, अब तुम घर में रहो, हम जंगल से फल लाएंगे। ठीक है माँ। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। गाय जंगल जाती है। उसी समय एक भेड़िया आता है। अरे इंसानी बच्ची, आज तो मजा आ जाएगा। एक पक्षी चिल्लाता है। बेटी, दरवाजा बंद कर लो। गुड़िया अंदर चली जाती है। बेटी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें फल खिलाऊंगा। नहीं, मेरी माँ ने मना किया है।
गुस्से में भेड़िया पक्षी को मार देता है। आज नहीं, कल आऊंगा। अगले दिन भेड़िया फिर आता है, लेकिन इस बार गायें जल्दी लौट आती हैं। अरे दुष्ट, हमारी बेटी से दूर रह। सारी गायें मिलकर भेड़िए को मार भगाती हैं। उधर गांव में सीता बीमार पड़ जाती है और सारा सच गांव वालों को बता देती है। गांव के लोग राघव को पकड़ लाते हैं। बुढ़िया को गांव लाया जाता है। ये वही बेटी है जिसे तू मारना चाहता था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। सीता अपनी बेटी को गले लगा लेती। आज से बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं करूंगा। बुढ़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बेटी कोई बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद होती है। जो बेटी को ठुकराता है वो इंसान कहलाने लायक नहीं होता। ममता जाति, धर्म या रूप नहीं देखती,